नमस्कार साथियों, सोनू कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार और आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे जनरल साइंस में, जिसमें अपन सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे और उसमें एक बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल सा और कॉमन सा टॉपिक है, जिसमें से हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है और वो टॉपिक है विटामिन्स। तो अपन इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, किसके द्वारा खोज की गई, इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं, इनके कार्य क्या हैं और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इन सब बातों के बारे में वन बाई वन करके पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं विटामिन्स होते हैं ना, वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व है, अर्थात इनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और ये जो विटामिन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। विटामिन्स एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अर्थात कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत कार्बन पाया जाता है जो सजीवों की शरीर की उचित वृद्धि और उनकी जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है अपना इसमें कि विटामिन्स होते हैं, इनको अपन शरीर में संश्लेषित नहीं होते, इनको बाहर से भोजन के रूप में लिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन्स का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो विटामिन्स का मुख्य स्रोत भोजन या खाद्य पदार्थ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विटामिन्स का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो अपने को आंसर बताना है कि भोजन या खाद्य पदार्थ। अपन शरीर में संश्लेषित नहीं कर सकते इनको, इसलिए बाहर से भोजन या खाद्य पदार्थों के रूप में लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन्स की खोज किसके द्वारा की गई। तो विटामिन्स की खोज फंक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी और 1912 में की गई। सबसे पहले विटामिन सी खोजा गया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन। तो अपने को आंसर बताना है विटामिन सी। अब अगला पॉइंट आता है कि इसके अंतर्गत कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे विटामिन्स को घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है वसा में विलय विटामिन और दूसरा है जल में विलय विटामिन। तो आइए एक एक को करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं विटामिन्स के प्रकार। इसमें एक नंबर आ जाएगा फैट सोल्यूबल विटामिन। एक नंबर आ जाएगा वसा विलय विटामिन और 2 नंबर है वाटर सोल्यूबल विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। ये जो फैट में सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, इसके अंतर्गत आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इसके अंतर्गत आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स
एंड विटामिन सी। अब इस बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आ जाएगा विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 है। ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ना, ये अपने शरीर के अंतर्गत कुछ दिनों या कुछ घंटों तक संग्रहित रह सकते हैं, क्योंकि ये वसा या तेल में मिले होते हैं। इस कारण से इनको शरीर में कुछ समय के लिए संग्रहित किया जा सकता है, और ये मुख्यतः अपने शरीर में लीवर और एडिपोज टिश्यू द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो, इनको अपन शरीर में संग्रहित नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाटर में घुलनशील होते हैं। इस कारण मूत्र के साथ आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं। इस कारण अपन इनको शरीर में संग्रहित नहीं कर सकते, इसलिए इनको भोजन या खाद्य पदार्थों के द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। आगे चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। इसके अंतर्गत पहला पढ़ेंगे अपन विटामिन ए। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं विटामिन ए। तो इसका सबसे पहले अन्य नाम देखते हैं, इसके कौन कौन से इसके अन्य नाम है। तो इसमें सबसे पहले इसका अन्य नाम है, अन्य नाम, अदर नेम। इसका अन्य नेम है, वो है एंटीजीरोप्थेल्मिक विटामिन। एंटीजीरोप्थेल्मिक विटामिन, क्योंकि यह जीरोप्थेल्मिया रोग को होने से रोकता है, इस कारण इसको एंटीजीरोप्थेल्मिक विटामिन कहते हैं। अब देखते हैं इसका रासायनिक नेम। इसका रासायनिक नेम या केमिकल नेम इसका रासायनिक नेम होता है रेटिनोल। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। अब बात करते हैं इसके स्रोत की। इसका मेन सोर्स क्या होता है? इसका मुख्य सोर्स क्या है? तो अपने को याद रखना है, इसका मुख्य सोर्स होता है कॉड लीवर ऑयल एंड कैरेट, गाजर। इसके अन्य बहुत सारे स्रोत होते हैं, लेकिन अपने को दो मेन याद रखने, एक तो कॉड लीवर ऑयल, एक कैरेट, गाजर। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसका जो मेन दो कार्य है, एक तो है अपने शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम, उसको मजबूत करता है, उसका विकास करता है। और दूसरा कार्य इसका रोडोप्सिन का निर्माण करना।
रोडोप्सिन का निर्माण करना। यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं रोडोप्सिन एक प्रकार का प्रकाश संवेदी वर्णक है जो रेटिना के अंतर्गत पाया जाता है, जो अपन देखने में सहायता करता है, रेटिना में पाया जाता है। और देखने में सहायता करता है। इसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर को अन्य रोग कारकों से संक्रमित होने से बचाता है हमारे शरीर को। तो दोस्तों ये हो गया विटामिन ए के बारे में। अब अगला तो ये हो गए विटामिन ए के कार्य। विटामिन ए के कार्य हो गए दो मुख्य रूप से, एक तो है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना और दूसरा है रोडोप्सिन का निर्माण करना। अब अगला पॉइंट है अपना विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अपन हेडिंग डालते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। ए की कमी से होने वाले रोग। तो इसमें अपने मुख्य रूप से दो रोग के बारे में बता रखा है, जिसमें से एक है रतौंधी, जिसको अपन नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरा रोग है जीरोप्थेल्मिया। दूसरा रोग है जीरोप्थेल्मिया। दोस्तों ये रोग होता है जो रतौंधी, ये तो होता है बच्चों में। इसमें रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है और ये होता है वयस्क अवस्था में, जिसमें आंखें ड्राई हो जाती है और देखने में दिक्कत होती है। तो ये सब बता दिया मैंने विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए का अन्य नाम क्या है, रासायनिक नेम क्या है, इसके मुख्य सोर्स क्या है और इसके जो मेन फंक्शन क्या है, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। और अब दूसरा विटामिन स्टार्ट करते हैं, विटामिन डी। फैट सोल्यूबल के अंतर्गत दूसरा विटामिन है विटामिन डी। फैट सोल्यूबल के अंतर्गत दूसरा विटामिन है विटामिन डी। सबसे पहले देखते हैं विटामिन डी का अदर नेम। तो दोस्तों इसका अदर नेम है सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। अब देखते हैं इसका केमिकल नेम, रासायनिक नेम। इसका रासायनिक नेम तो आपको बता दूं मैं, इसका रासायनिक नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। इसका रासायनिक नेम है कैल्सीफेरोल। अब बात करते हैं अपन इसके सोर्स की, कहां से प्राप्त होता है अपने को ये। तो ये मुख्य रूप से अपने को सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसके द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावा ये जो एग्स वगैरह होते हैं, मिल्क होता है, उससे भी प्राप्त होता है। तो इसके जो सोर्स है वो मुख्य रूप से एक तो है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, इसके अलावा मिल्क, इसके अलावा एग्स, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने को मेनली याद रखना है उसमें से सबसे मेन है सनलाइट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो आंसर होगा विटामिन डी। अब बात करते हैं इसके कार्य की, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। ये मुख्य रूप से अपने शरीर के अंतर्गत
एक तो कैल्शियम होता है ना, उसका अवशोषण बढ़ाता है। इसके अलावा ये हड्डियों का विकास करता है और अपनी मांसपेशियों को मजबूत करता है, कंकाल तंत्र को मजबूत बनाता है, जॉइंट्स को मजबूत बनाता है। तो इसके मैं यहाँ पे आपको कार्य बता देता हूँ, जो मेन कार्य है वो है एक तो हड्डियों का विकास करना, फर्स्ट कार्य है इसका हड्डियों का विकास करना। इसका दूसरा कार्य है दांतों को मजबूत बनाना, मजबूत बनाना। इसका तीसरा फंक्शन है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना। इसके अलावा इसका चौथा कार्य है कंकाल तंत्र को मजबूत या मजबूती प्रदान करना। मजबूती प्रदान करना। इसके अलावा इसका एक फंक्शन और है, वो है हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उनको मजबूत करना, जॉइंट्स को मजबूत करना। ये सब हो गए विटामिन डी के कार्य। यहाँ पे मैंने 5 कार्य बताए आपको। सबसे फर्स्ट है हड्डियों का विकास करना, दूसरा है दांतों को मजबूत बनाना और तीसरा है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना ब्लड में, रक्त में। चौथा है कंकाल तंत्र को मजबूती प्रदान करना। इसके अलावा ये जो जॉइंट्स का विकास करता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। तो इसके अंदर फर्स्ट रोग है वो है रिकेट्स और दूसरा रोग है ऑस्टियोमलेशिया। ये जो रिकेट्स है ये तो होता है बच्चों में, और ये होता है वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में, बड़ों में। इसमें क्या होता है कि अपने जो शरीर की अस्थियाँ जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा जॉइंट्स में दर्द होने लगता है और जो अपनी जो मांसपेशियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा जो ये ऑस्टियोमलेशिया डिजीज़ है इसके अंतर्गत कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का अवशोषण कम होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस का अवशोषण कम होता है, इस कारण से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो ये सब बताया मैंने विटामिन डी के बारे में कि रासायनिक नेम क्या है, अदर नेम क्या है, इसके मुख्य सोर्स कौन कौन से हैं, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इसके कार्य क्या क्या है। अगला तीसरा नंबर का विटामिन है फैट सोल्यूबल के अंतर्गत, वो है विटामिन ई। तो हेडिंग डालते हैं अपन, 3 नंबर का विटामिन है विटामिन ई। इसके सबसे पहले देखते हैं अन्य नाम, अदर नेम के अंतर्गत। इसके 2 अदर नेम है। इसमें एक तो है ब्यूटी विटामिन,
ब्यूटी विटामिन। इसके अलावा दूसरा इसका अदर नेम एंटी एजिंग विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन। अब देखते हैं इसका रासायनिक नेम क्या होता है। इसका रासायनिक नेम है वो है टेकोफेरोल। इसका रासायनिक नेम क्या है? टेकोफेरोल। अब बात करते हैं इसके सोर्स की, ये कहाँ से प्राप्त होता है अपने को। तो इसके जो मेन सोर्स है उनके बारे में बात करेंगे अपन यहाँ पे। तो इसका मुख्य सोर्स है वो है एक तो अंकुरित अनाज, दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, और तीसरा इसका मुख्य सोर्स है वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे। तो ये इसके सोर्स हो गए, और इसका रासायनिक नेम है वो टेकोफेरोल, और इसके जो मेन सोर्स है वो है अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। अब बात करते हैं इसके फंक्शन, इसके जो कार्य कौन कौन से कार्य है। तो इसका जो सबसे मेन जो मुख्य कार्य होता है वो होता है युग्मकों का निर्माण करना। युग्मकों का निर्माण करना, इसका जो मुख्य कार्य है वो है युग्मकों का निर्माण करना। युग्मकों का निर्माण करना। युग्मक का मतलब है यहाँ पे शुक्राणु एंड अंडाणु। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे विटामिन ई के कौन कौन से कार्य होते हैं। उसमें सबसे पहला कार्य है युग्मकों का निर्माण करना, और युग्मकों का मतलब है यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और इसके बाद निषेचन से बनता है जाइगोट, निषेचन से बनता है जाइगोट, और जाइगोट से बनता है न्यूबॉर्न। तो इस प्रकार जो विटामिन ई है वो जनन की प्रक्रिया में सहायक होता है। अगला फंक्शन देखते हैं इसका, इसको एंटी एजिंग विटामिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने जो त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने से रोकता है, इसके अलावा त्वचा को फटने से बचाता है, इस कारण इसको एंटी एजिंग विटामिन कहते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। तो ये हो गए इसके कार्य। अब अगला पॉइंट देखते हैं अपन, विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। तो इसमें एक डिजीज के बारे में बता रहे क्या मुख्यतः, और वो है वंध्यता, बांझपन, जिसको अपन बांझपन भी बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिलिटी। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन या वंध्यता रोग हो जाता है। इसके अलावा बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। एजिंग को बढ़ाता है ये। तो ये हो गई विटामिन ई के कार्य। अगला विटामिन है इसमें, वो है 4 नंबर का विटामिन है विटामिन के।
सबसे पहले इसका देखते हैं रासायनिक नेम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नेम होता है वो है फाइलोयानेप्टाक्विनोन। फाइलोयानेप्टाक्विनोन। तो अपने को याद रखना है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम है फाइलोयानेप्टाक्विनोन। अब बात करते हैं इसके सोर्स की। तो इसका जो मुख्य सोर्स होता है वो होता है हरी पत्तेदार सब्जियां। इसका मुख्य सोर्स है हरी पत्तेदार सब्जियां। ये हो गया इसका सोर्स। अब बात करते हैं इसके जो कार्य कौन कौन से हैं। तो विटामिन के कार्य, इसका जो एक मुख्य कार्य है वो है ब्लड का, इसका जो मुख्य कार्य है वो है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना। इसके अलावा ये आरबीसी के निर्माण को बढ़ाता है। आरबीसी के निर्माण को बढ़ाता है। इसके दो मुख्य कार्य, एक तो रक्त का थक्का बनाना और दूसरा है आरबीसी के निर्माण को बढ़ाना। अब बात करते हैं इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। तो विटामिन के की कमी से जो एक कॉमन रोग है वो है रक्त का थक्का नहीं बनता। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। और रक्त का थक्का नहीं बनता है उस रोग को बोलते हैं अपन हीमोफीलिया। तो ये हो गया विटामिन के की कमी से होने वाले रोग। वो रक्त का थक्का नहीं बनता है जिसको अपन हीमोफीलिया बोल सकते हैं। तो ये आज की क्लास में मैंने 4 विटामिन के बारे में बताए, फैट सोल्यूबल विटामिन। उसके अंतर्गत सबसे पहला विटामिन ए, उसके बाद में विटामिन डी, उसके बाद में विटामिन ई और लास्ट में बताया कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। उसमें मेन है रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन ए के की कमी से, जिसको अपन हीमोफीलिया बोल सकते हैं। तो ये आज की क्लास में मैंने बताया वसा में मिले विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा विटामिन ए, उसके बाद में विटामिन डी, उसके बाद में विटामिन ई और सबसे लास्ट में विटामिन डी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।